हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक बहुत गंभीर टॉपिक है। गंभीर टॉपिक यानी कि ऐसा नहीं क्या उससे हमें एक टेंशन की तरह लेना है, नहीं इजी। अगर हम कोई चीज का अगर ध्यान पूर्वक जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है, जो उसका विज्ञान है ना, उसकी अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आसान चीज भी क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है। समझ रहे ना? क्या अगर सिंपल चीज है, बुखार है, उसमें हमने उसको ध्यान नहीं दिया तो क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, और फिर क्या हो गया, आपको राजेंद्र दास को बुलाना पड़ेगा हरिनाम संकीर्तन के लिए, है ना? समझ गए ना? राम नाम सत्य है, उसके लिए बुलाना पड़ेगा। तो अगर छोटी सी चीज है लेकिन उस नीति नियम का पालन नहीं करते हैं, है ना, तो क्या होगा, आसान चीज गंभीर हो जाएगी। लेकिन गंभीर चीज है, जैसे अगर कैंसर है या फिर कोई है, अगर हमारे फर्स्ट स्टेज में पता चल गया या ब्रेन ट्यूमर है या ऐसा कुछ गंभीर चीज है, गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर हम डॉक्टर के निर्देशों पे अगर हम नीति नियम का फॉलो करता है तो गंभीर चीज भी क्या बन जाती है, आसान हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है ना? और गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए जो भक्त को आगे बढ़ना है उसके लिए क्या स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मोर स्वेट इन पीस लेस ब्लीड इन वार। जो आरामदायक सिचुएशंस में प्रैक्टिस करता है, मोर स्वेट, वो पसीना है ना, निकालता है प्रैक्टिस करके, तब जब सब कुछ शांत है, कुछ इमरजेंसी नहीं, वो व्यक्ति जब युद्ध के समय यानी कुछ क्राइसिस के समय, कुछ गंभीर समय के समय आसानी से उस चीज से, गंभीर से सिचुएशन से निकल जाता है। तो अगर किसी को सिंसियर, सीरियस, स्ट्रिक्ट, सोबर होना है तो क्या, मोर स्वेट इन पीस लेस ब्लीड इन वार। जैसे अगर कोई एग्जाम है, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर प्रिपरेशन अच्छा करता है तो क्या होगा, एग्जाम जिसने अपना ग्रेजुएशन अच्छा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा किया, तो फिर क्या होगा, उसका जो इंटरव्यू वो भी आसान जाएगा, पॉसिबल है ना? तो इसीलिए मोर स्वेट इन पीस लेस ब्लीड इन वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साधकों को वो सिंसियर बनना है, सीरियस बनना है, स्ट्रिक्ट बनना है या सोबेर बनना है, उसमें शुद्धता कितनी है, इट डजंट मैटर, कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, नहीं, उसने अगर नीति नियम का अगर पालन करते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो गंभीर जो समस्या है वो आसान बन जाती है। तो इज इट क्लियर, है ना? तो अगर हम किसको सिंसियर सीरियस बोलेंगे, जो व्यक्ति मोर स्वेट इन पीस अंडर गाइडेंस ऑफ कोच होगा, लेस ब्लीड इन वॉर, he will be resolving the crucial and crisis emergency situation very easily। समझे ना? तो ये समझते हुए आज का टॉपिक हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले आज का टॉपिक है क्या, कुछ मैंने मनन चिंतन कर रहा था, तो इसमें ऐसा पता चला क्या, जो खुशी होती है, आनंद होता है, वो मन पे निर्भर होता है। मन अगर दूषित है या फिर
दूषित कहो या अगेंस्ट कंटेमिनेटेड एंड क्लीन है ना। अगर मन दूषित है या मन प्योर है और इम्प्योर है, ये स्टेट पे हमारा आनंद का स्टेट डिपेंड है। जैसे आनंद का स्टेट तो गुजरात है ना, ऐसा नहीं है ना। तो हमारी जो व्याख्या है आनंद की, खुशी की, ये किस पे डिपेंड है? हमारा मन कितना गंदा है और कितना साफ है, हाउ मच इट्स प्योर और इम्प्योर। जैसे मैं क्रूड एग्जांपल देता हूँ, क्षमा कीजिए, लेकिन इससे समझ में आता है। जैसे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कैसा है आजकल की जनरेशन, वो एग्जांपल जल्दी भाप ले। तो जैसे अभी पहले पूर्व जन्म में कुछ 10, 15, 20 या 50 साल तो अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन था, मेल फीमेल में। अभी मेल फीमेल में। तो आप देखिए, ये जो खुशी है वो अपोजिट सेक्स इसमें ही नहीं है। जो व्यक्ति गॉट अट्रैक्टेड, उसका मन उस प्रकार का दूषित है, ही गॉट अट्रैक्टेड टू मेल फीमेल। क्यों एग्जांपल दिया? क्योंकि यूथ्स जल्दी समझ पाते। तो वो एंजॉयमेंट है ना, मेल और फीमेल के मीटिंग में नहीं है, वो मन के स्तर पे है, मन के स्तर पे। क्योंकि मन दूषित है इसके वजह, लेकिन मन जब स्वच्छ होता है, क्लीन होता है, प्योर होता है, वो स्त्री को या पुरुष को वो कृष्ण का गोपा देखता है या कृष्ण की गोपी देखती है। तो आनंद जो है वो किस पे डिपेंड है? आनंद जो है मन की स्थिति पे। सुख या दुख किस पे डिपेंड है? मन की। अगर मन अशुद्ध है तो क्या होगा? हमें दुख हो गया। लेकिन मन अगर स्वच्छ है, शुद्ध है, तो क्या होगा? वो इट विल सुख, दुख का इट विल ट्रांसफर इनटू सुख, है ना। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन को शुद्ध करना। हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस किसके लिए? मन शुद्ध करने के लिए। लेकिन हम चैंटिंग करें, रीडिंग करें, हियरिंग करें, है ना, प्रवचन में बैठ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फंड कलेक्शन कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा स्वच्छ नहीं हो रहा है, या इट्स नॉट बिकमिंग क्लीन, इट्स बिकमिंग डे बाय डे डर्टी, देन व्हाट हैपन? वी लॉस्ट द पर्पस। उद्देश्य हमारा चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल, रसगुल्ला इज नॉट गिविंग हैप्पीनेस, नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, करेला इज नॉट गिविंग हैप्पीनेस। जो मेंटल स्टेट है उसको देखने की, परसेप्शन की, क्या करेला कैन मेक मी हैप्पी? जो परसेप्शन है, जो उस पे या तो वृत्ति वासना है, वो चीज को देखने की, उसके अनुसार वो देखता है, ये सुख देखेगा, दुख, करेले की सब्जी। लेकिन कोई करेले की सब्जी, रसगुल्ला, जैसे कोई हमारे भक्तों को रसगुल्ला मीठा नहीं, अच्छा नहीं लगता है, वो तो मीठा नहीं चाहिए, तीखा अच्छा लगता है। किसी को तीखा अच्छा नहीं लगता, मीठा अच्छा लगता है। तो वो जो चीजें है वो सुख नहीं दे रही है या दुख नहीं दे रही है, ये मन की स्थिति। मैंने ऑलरेडी आपको क्रूड एग्जांपल दिया, मेल फीमेल का अट्रैक्शन, देयर इज नो एंजॉयमेंट। उनकी जो वृत्ति और वासना है, इसके अनुसार वो अट्रैक्ट हो रहे। मेल व्हाई दे आर गेटिंग अट्रैक्ट, फीमेल व्हाई दे आर अट्रैक्ट। अभी कलयुग आया है, ये क्यों? क्योंकि मन की स्थिति दूषित होने के कारण ये सिचुएशन है। तो कृष्ण भावनामृत किसके लिए बना है? कृष्ण भावनामृत ये मन को शुद्ध करने के लिए। तो चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग हम ये करें, लेकिन अगर हम टटोल नहीं रहे कि हमारा मन शुद्ध हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, तो विल लॉस द गेम, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेकोरेटिंग अ डेड बॉडी, है ना, उसके लिए नए, जब बेचारा मरता तो उसके लिए नए कपड़े लाते हैं, ये लाते, लेकिन जब जिंदा रहते तो उसको कुछ देते नहीं है ना। अभी 3-4 इसमें मैं
गया था क्रिमोटियरे में। 2 भक्तों के लिए जाना था, लेकिन भगवान ने उसका पोस्टपोन कर दिया। मेरे को वहाँ भी संकीर्तन के लिए जाना था, है ना, तो लेकिन बच गए बाल बाल गोपीनाथ की सेवा के लिए। तो हमें डेकोरेटिंग अ डेड बॉडी हो जाएगा। हम प्रैक्टिस चैंटिंग करें, रीडिंग करें, डीटी वर्शिप करें, हियरिंग करें, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं हो रहा, तो मन दूषित हो रहा है, तो हमें ये टटोलना पड़ेगा। अगर हम ये टटोल नहीं पड़ेंगे, अगर हम ये मेजरमेंट नहीं करेंगे, तो एक प्रकार से वी आर वेस्टिंग टाइम। समय वही केवलम, है ना। तो क्या समझ रहे, क्या हमारे मन के स्थिति पे सुख या दुख है, या मन के स्थिति पे आनंद है, समझे ना। बाकी सिचुएशन नहीं है। किसी को कोई चीज सुख दे सकता है, वही चीज किसी को दुख दे सकता है। वो चीज नहीं सुख दे रहा और दुख दे रहा है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत बनाएगा, मन को शुद्ध करें। और मन को शुद्ध करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मन को शुद्ध करना है तो वह शुद्ध करता है ध्यान। या मन को अशुद्ध करता है, वो क्या करता है, ध्यान। अगर हम जप कर रहे, रीडिंग कर रहे, हियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कृष्ण में नहीं रह रहा, लेकिन हमारे जप के समय हमारे वो कोई जो पिक्चर दिख रहे वो दिख रहे हैं, या फिर जो अलग अलग यादें आ रही है, ये आ रही है, तो समझ है ना। तो मन को शुद्ध या अशुद्ध क्या कर रहा है, ध्यान। एक्सटर्नल एक्टिविटी हम कितना करें, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है, उस ध्यान के अनुसार वो मन को क्या करता है, शुद्ध करता है। कुछ लिखा है आपने उसमें, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, तो अपवित्र करता है, समझ ना। जैसे मैं कितना भी नहा लूं, लेकिन मैंने रेनकोट पहना या फिर वो ये पहना, तो मैं समझे ना, कुछ ऐसा कोट पहना है, वहां पानी टच होगा ही नहीं। उसी प्रकार मैं अभी क्लास में हूँ, लेकिन अब यार क्या ध्यान है, क्या प्रसादम में क्या बना है, अभी तो 15 से मीटिंग भी होगी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, क्या करे, कैसे करे, क्या करे, समझ गए ना। फंड्स का कैसा होगा, अभी कुकिंग स्प्राउट कुक कहाँ करे, यहाँ करेगा वहाँ करे, मैंने बोर्ड पे लिखा वो सही लिखा या गलत लिखा, है ना। तो हम समझ रहे ना। तो जहाँ हमारा ध्यान है, उसके अनुसार हमारा मन शुद्ध होगा तो अशुद्ध होगा। इट्स नॉट एक्टिविटी, हम चैंटिंग करें, लेकिन हमारा मन कहाँ है, रीडिंग कर रहे, हियरिंग कर रहे, क्लास में बैठे हैं, या फिर डीटी वर्शिप, क्या यार मुझे नहीं मिला, कल भी मैं नहीं किया, आज भी मैं ही करूँ, और कैसे भी मेरा ही है, वो विग्रह की सेवा कर रहा है, समझ रहे ना आप। तो मन को शुद्ध करना या अशुद्ध करना, ये हमारे स्टेट ऑफ मेडिटेशन पे है। इसीलिए जो ये ध्यान है, कि हम ध्यान किसी का नहीं देख सकते, इसीलिए क्या बताया कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो करेंगे भीष्म पितामह कृष्ण की, लेकिन वो इस चेतना में कर रहे हैं, क्या कृष्ण को आनंद होगा। मदर कैकेयी, शी वाज नहीं, तो राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली मदर कैकेयी माँ, लेकिन देवी देवता आ गए, क्या आपको अभी राम जी को वनवास में भेजना पड़ेगा, कितना कष्ट में होगा, और इसमें भगवान श्री रामचंद्र की प्रसन्नता है। पहले तो नहीं बोले, लेकिन इसमें तो जैसे ही भगवान रामचंद्र की प्रसन्नता है, आज रामायण का एक्सटर्नली विलन कैकेयी महारानी, लेकिन वो सबसे बड़ी है ना हीरो है, तो उनकी कृपा से आज वो पूरा रामायण हम पढ़ते होता है। तो ध्यान का था कि कृष्ण को प्रसन्न करना। भीष्म पितामह, दुर्योधन महाराज, ये कृष्ण के नित्य पार्षद है, कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए वो उसमें गए। तो हम दुर्योधन महाराज को बोलेंगे, कली महाराज कृष्ण के बड़े भक्त है। तो अगर हम एक्ट देखें, लेकिन उनका ध्यान क्या, मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, इसीलिए हम किसी को जान नहीं सकते क्या वो कितना एडवांस है कितना नहीं, इसलिए हमने किसी को
नहीं। जैसे आप वृंदावन में जाएंगे, अलग अलग शुद्ध भक्त है, वो बहुत गालियां देते, सिगरेट पीते, ये कहते, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास नहीं आना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए, असत्संग नहीं होना चाहिए, इसलिए नहाते नहीं, धोते नहीं, कहाँ ही बैठे रहते, सिगरेट पीते, गाली देते, ये देते, ये देते। तो ये ध्यान के स्टेट पे हमारी एडवांसमेंट डिपेंड है। ये ध्यान के स्टेट पे हमारा मन शुद्ध है या शुद्ध है, उसके हमें अभी ये कृष्ण भावनामृत से क्या है, हमें ध्यान चेंज करना है। अगर हम चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, ये हमारा मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अगर ये अब ध्यान चेंज नहीं हो रहा है, तो हम गाड़ी में तो बैठे लेकिन गाड़ी रिवर्स जा रही है। हमें देखा क्या देखा, वृंदावन, नागपुर, दिल्ली, तो हमने समझा कि हमने वृंदावन की गाड़ी में बैठे, लेकिन वो कहाँ जा रही, वृंदावन से आके कहाँ जा रही, दिल्ली जा रही। ये ध्यान के स्तर पे ही व्यक्ति का योनि है ना डिसाइड है। याद है, यम यम वापी, भक्ति शास्त्र स्मरणे क्या है, यम यम वापी स्मरण। श्लोक फिर से बोलो, स्मरण भावम। स्मरण यानी क्या, ध्यान। श्लोक याद करें, यम यम वापी स्मरण भावम। जो स्मरण भाव है, जो ध्यान है, उस पे व्यक्ति का क्या रहता है, एलिवेशन या डिग्रेडेशन। तो ये है मास्टर की 100 सुनार की 1 लोहार की। अगर हमने इस प्रकार से भी, हम वो कल डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम मन का ध्यान चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम, है ना, किस प्रकार से एनवायरमेंट दे, एक्सपोजर दे, इक्विपिंग दे, किस प्रकार का नटशेल बनाए जिसकी वजह से मेरा ध्यान चेंज हो। नहीं, ध्यान नहीं चेंज होगा जब करेगा 54 करेगा, 16 करेगा, 32 करेगा, एक दे देना दे करेगा, और सामने दिखा फायर आ गया, क्या हो जाएगा, पूरा पिघल जाएगा, है ना। अग्नि आ जाएगी, मेल्ट हो जाएगा। अभी तो ब्रह्मचर्य क्लास दिया, लेकिन जैसे फायर आ गया, यहाँ वैराग्य का क्लास दिया और वहां गुलाब जामुन के लिए झगड़ा हो जाएगा। वैराग्य ना, रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील प्रभुपाद एक ही ड्रॉप बटर मिल्क पीते थे, और हमने इस प्रकार का ये करना चाहिए, और जैसे ही प्रभु जी जाते हैं और उनका प्रसादम में 1 गुलाब जामुन कम है, 3 ही गुलाब जामुन है, उसके लिए झगड़ा चल हो जाएगा, है ना। या हम प्रवचन कर लेंगे कि आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वहां अगर नहीं दिया, आपने आदर नहीं दिया मुझको, अपने क्लास में सुना, ये क्या है, क्योंकि ध्यान नहीं होने की वजह से, मेडिटेशन नहीं होने की वजह से हम क्या होते हैं, प्रवचन का बैगन होता है ना ऐसा। अब कोई नया व्यक्ति आता है और क्लास सुनता है, बोले तो ये तो परमहंस ही इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस दे रहा है ना, ऐसा लगता है। लेकिन पुराने भक्तों को पता है कौन से स्टेज पे है कौवा परमहंस बनने के लिए, है ना। सफेद कितने काले ये है और कितने, वो उनके कोच को पता है ना। तो कोई अभी सुनेगा तो बोलेगा प्रभु जी कितने बड़े, है ना, है प्रभु जी का मन तो शुद्ध ही हुआ, प्रभु जी अभी शुद्ध मन शुद्ध करने की बात करे, ध्यान करे, ऐसा किसी को गलत फहमी हो सकती है ना। तो हमारा मन पूरा अशुद्ध ही है ना। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट, दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक। अगर किसी को 10x प्रोग्रेस करना है स्पीड से, तो उसको ध्यान पे करना है। काम, प्रभु जी बताना, काम का रूट क्या है, वासना का रूट क्या है, ध्यान। वो ठीक है, तो है ना, किसी प्रकार से कुछ भी हो, लेकिन जो जिस प्रकार का ध्यान है, गोपियों का ध्यान है तो गोपियों का ध्यान, माँ का ध्यान है तो माँ का ध्यान, तो रूट कहाँ है ध्यान पे, ये मन को ध्यान
क्या करता, प्रलोभन करता, उसके अनुसार वो मन दिखता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पॉज कर लेता हूँ। ओके ठीक। तो किसी कोई प्रश्न है? इज इट क्लियर? तो ये मैंने ये बताया, लेकिन पहले इसके पहले बताया ये मन का ध्यान चेंज करने के लिए क्या चाहिए? इसका उत्तर क्या है? हाँ, मन का ध्यान पॉजिटिव करना है, शुद्ध का मन को शुद्ध करना है, ध्यान को शुद्ध करना है, तो क्या चाहिए? हाँ, मोर स्वेट इन पीस, लेस ब्लीडिंग। ध्यान यानी मेडिटेशन, वो आपका ट्रांसलेशन करे नहीं। अगर आपको ध्यान चेंज करना है या मुझे ध्यान चेंज करना है, क्या करना है मुझे? मोर स्वेट इन पीस, लेस ब्लीडिंग वार। जो गंभीर चीज को अगर मैं नीति नियम का पालन करूंगा तो गंभीर चीज भी आसान होगी, और आसान चीज को मैं अगर नीति नियम पालन नहीं करूंगा, जब सिचुएशन इज वेरी कंफर्टेबल, जो प्रिपरेशन का टाइम है, तो वो आसान चीज गंभीर बन जाएगी। जैसे रावण, ये मनुष्य क्या मारेगा, कैजुअली मनुष्य की वैसे छोटी सी चीज है हमारी, 99.9 हमारे पास ग्रोथ प्लान है, हमें आसक्ति है, ये है वो है, टक टक टक, लेकिन हमारी एक वीकनेस हमें स्टॉप कर देगी। तो जो व्यक्ति समय होता है, पीसफुल होता है, प्रिपरेशन करता है, प्रैक्टिस करता है, वो गंभीर चीज को ऐसे सॉल्व करता है, ध्यान को ऐसा परिवर्तन कर सकता है। तो हम उसमें कल प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो आज का पार्ट 1 था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ गए ना? किसी को कोई प्रश्न है क्या? किसी को कोई प्रश्न? समझ गया ना? तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारा एडवांसमेंट। देखिए को 15 साल से मैं 2008 में आया, फिर 17 साल हो गए, लेकिन मेरा ध्यान चेंज ना, अभी भी वो गंदगी का बबल्स आ जाता है, तो इट्स नॉट एडवांसमेंट। मेरी विचार प्रणाली चेंज नहीं हो रही, मेरी इच्छा प्रणाली चेंज नहीं हो रही, समझे ना? तो फिर एडवांसमेंट नहीं है, विचार चेंज होगा। मतलब हमेशा प्रोजी बोलते हैं ना, क्या ये मूवमेंट किसके लिए बनाया है? कैरेक्टर डेवलपमेंट, टू ब्रिंग अ रिफॉर्मेशन, रिवॉल्यूशन इन थिंकिंग, क्रांति लाने, विचारों में क्रांति लाने के लिए, अच्छी क्रांति। पूरी क्रांति तो चालू ही हमारी, तो ये हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार। ये नहीं है तो जैसे क्या मटका उल्टा है और पानी डाल दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये डाले मॉर्निंग प्रोग्राम ही है, लेकिन उल्टा है। तो ये गंभीर टॉपिक है। अगर इसे करता तो व्यक्ति का पॉकेट टक 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 आती 20 ईयर्स 15-20 ईयर्स निष्ठा, अगर ये व्यक्ति ये करेगा। हम ये कल डिस्कस करेंगे कैसे। तो किसी को प्रश्न? इज इट क्लियर? तो ध्यान नहीं चेंज होने की वजह से ही सब कुछ हमारा गड़बड़ चालू है। क्लियर? यानी समझा या नहीं समझा? नहीं आप क्या कह रहे थे कि तो जी है ना, तो ध्यान चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कितना भी हम मात्रवत पर बारिश हो, हाँ यही करेंगे, काम नहीं करेगा, ध्यान हमें चाहो। इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स है। तो या ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शुभ प्रभात की।